जय हिंद साथियों। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.4 का पहला सवाल करने जा रहे हैं। और पहला सवाल जो हमें दे रखा है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या के 3 गुना है, मतलब कि 3 गुना है, वह सोची गई संख्या ज्ञात करो। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को हम x मानकर सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखना, अमीना ने कोई संख्या सोची थी, तो हम यहाँ पर हम सवाल को कर लेते हैं कि माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या। दोस्तों, उस संख्या को हम क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। ये हमने x मान लिया। अब जैसा हमने प्रश्न में हमें गिवन है ना, बस वैसा का वैसा हमें पढ़ना है और सवाल करना है। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। दोस्तों देखिएगा कि अमीना एक संख्या सोचती है, तो मान लो कि वो संख्या क्या है हमारे पास में x। अब दोस्तों आगे लिखा हुआ वह इसमें से 5/2 घटाती है, तो घटा दो, -5/2। अब परिणाम मतलब x में से 5/2 जाता नहीं, तो इसका परिणाम यही होगा। अब इस परिणाम को दोस्तों गुना कर दो, किससे, 8 से गुना कर दो। तो ब्रैकेट लगाने का मतलब भी गुना होता है, तो हमने गुना कर दिया। अब देखो दोस्तों क्या बोला, अब जो परिणाम मिलता है, अब जो हमें परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या के 3 गुना है। दोस्तों जो परिणाम मिलेगा ना, वो क्या है, सोची गई संख्या। और सोची गई संख्या क्या थी हमारे पास में, x, और इसके क्या है 3 गुनी। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 गुना करते हैं। दोस्तों देखिएगा हमारे पास एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया है। तो इस समीकरण को हम सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों देखिएगा कैसे सोल्व होगा। यहाँ पर देखना कि ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। पहले जो 8 है ना दोस्तों, वो किससे मल्टीप्लाई होगा, x से। तो कितना हो गया, 8x। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कितना, 8x। बीच में हमारे पास में माइनस का चिन्ह, तो माइनस लगा देते हैं। अब देखना दोस्तों, ये 5/2 किससे गुणा होंगे दोस्तों, 8 से। तो यहाँ पर देखिएगा कि 2 के पाड़े में 8 कितनी बार आता है, 4 बार, और 5 चौक 20। तो यहाँ पर कितना आ गया, 20। में यहाँ पर के लिए 20। दोस्तों बराबर के चिन्ह बराबर लगाएंगे और x को 3 से गुणा करेंगे, तो कितना हो गया, 3x। दोस्तों देखिएगा कितना हो गया हमारे पास, ये 3x। आगे देखिएगा दोस्तों कि ये चर संख्या है, ये अचर है और ये चर है। तो चरों को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर 8x, और ये बुलाऊंगा 3x को यहाँ बुलाऊंगा, तो माइनस के 3x इक्वल का इक्वल। अब देखना दोस्तों, ये 20 हमारे पास में अचर है, माइनस का है, उसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस का कितना हो गया हमारे पास, 20। अब देखना दोस्तों कि 8x में से 3x जाएगा तो बच जाएगा 5x, और ये किसके बराबर है, 20 के बराबर। यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे, x बराबर 20। देखो यहाँ x अकेला नहीं है, 5 की गुणा में, तो गुणा का पक्षांतरण होगा भाग में, और 5 के पाड़े में 20 कितनी बार आता है, 4 बार। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा 4 रहेगा। और अमीना के द्वारा जो सोची गई संख्या दोस्तों वो कितनी रहेगी, 4। तो ये पहला सवाल कंप्लीट है दोस्तों। अब दूसरा सवाल करते हैं। दोस्तों जो दूसरा सवाल में गिवन है, बोल रहा है कि 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। दोस्तों हमारे पास में 2 संख्याएं हैं, ठीक है, और इसमें से जो हमारे पास में पहली संख्या है ना, वो दूसरी संख्या की 5 गुनी है। तो दोस्तों यहाँ पर पहली संख्या के लिए हमारे पास में कोई सूचना है, लेकिन दूसरी संख्या के लिए कोई सूचना नहीं है। और जिस संख्या के लिए कोई सूचना नहीं होती ना दोस्तों, हमें सवाल वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरी के लिए कोई सूचना नहीं, तो हम यहाँ पर हम गेस कर सकते हैं कि माना दूसरी संख्या। दोस्तों हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो ये दूसरी संख्या आ गई हमारे पास में। दोस्तों 2 संख्याओं में पहली संख्या क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर हम पहली संख्या में निकाल लेते हैं कि पहली संख्या। तो पहली संख्या के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो दी गई है कि जो पहली संख्या है ना, वो दूसरी संख्या की 5 गुनी है। मतलब क्या है, जितनी दूसरी संख्या है ना हमारे पास में, जो हमारे पास में दूसरी संख्या है उसकी कितनी गुनी है, 5 गुनी। तो इसको 5 से गुणा कर देते हैं। दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, x, और x को 5 से गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों कितना आ गया हमारे पास में, 5x। और फाइनली जो हमारी जो दूसरी पहली संख्या हो जाएगी ना दोस्तों, वो कितनी है, 5x। अब आगे प्रश्न में क्या बोला गया है दोस्तों कि प्रत्येक में, मतलब प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर। तो यहाँ पर हम प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ते हैं, 21। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो हम 21 जोड़ते हैं, 21 जोड़ने पर। तो दोस्तों देखिएगा, जो फर्स्ट नंबर है वो हमें कितना गिवन है,
पहली संख्या है हमारे पास में 5x, इसमें कितना जोड़ना है हमें 21, और जो दूसरी संख्या है हमारे पास में सेकंड नंबर वो हमने क्या मानी थी x, और x में क्या जोड़ दे 21। तो देखो दोस्तों मैंने प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया 21। अब दोस्तों आगे क्या बोलता है कि पहली संख्या, दोस्तों देखिएगा यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो जाएगी, मतलब दोगुनी हो जाएगी। दोस्तों क्या बोला इसने पहली संख्या, तो लिखते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की, कौन सी दोस्तों दूसरी संख्या की कितनी हो जाएगी दोस्तों दोगुनी, दुगुनी मतलब दोगुनी, तो कितनी हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी दोस्तों। तो पहली संख्या कितनी है हमारे पास में, ये हमारे पास में 5x + 21, और दूसरी संख्या है हमारे पास में x + 21। तो ये दोनों संख्या दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर देखो पहली संख्या हमारे पास में बड़ी है, तो ऐसे इस प्रकार के सवाल करने के लिए हमें थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा संख्याओं को। दोस्तों बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है, कब, जब हम 21 जोड़ देते हैं। तो दोनों में हमने 21 जोड़ दिया, तो देखो दोस्तों जैसे मान लो कि हमारे पास में कोई ये तराजू है, ठीक है, और यहाँ पर देखना दोस्तों कि ये मतलब यहाँ पर थोड़ा वज़न कम है और यहाँ पर वज़न ज़्यादा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इस तरफ हम थोड़ा वज़न ज़्यादा डालेंगे तो हमारा तराजू क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हमें बैलेंस करना है दोस्तों। इसमें बोला है कि जो पहली संख्या है ना वो दूसरी संख्या की दुगनी है, तो दूसरी संख्या की दुगनी है कौन सी संख्या, पहली संख्या। अगर मैं दूसरी संख्या को भी क्या कर दूं दुगना कर दूं, अगर मैं दूसरी संख्या को क्या कर दूं यहाँ पर भी थोड़ा वजन बढ़ा दूं, 2 गुना कर दूं, तो क्या संख्या बराबर हो जाएगी। हाँ दोस्तों बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी दुगनी है। अगर मैं इसको भी 2 गुना करता हूँ तो दोनों संख्या आपस में क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। दोस्तों देखिएगा आगे करते हैं सवाल को, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर 5x + 21 बराबर, और यहाँ पर जब अंदर कितना है, मतलब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो पहले 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 2x प्लस का प्लस, और 21 को 2 से गुणा कर देंगे तो 42। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा एक तरफ तो हम चर संख्या ले लेते हैं और एक तरफ हम क्या ले लेते हैं अचर संख्या। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर जो इस तरफ कॉलम में हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों जो चर संख्या कितनी है हमारे पास में, जैसे यहाँ पर 5x + 21, दोनों में से चर कौन सा है हमारे पास में 5x, तो मैं यहाँ लिख दूँ 5x, देखो इक्वल का इक्वल। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि ये संख्या है हमारे पास में 2x + 42, और नीचे मैंने लिखा है अचर, तो दोनों में से अचर कितना है तो 42, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 42, तो मैंने लिख दिया 42। देखो 2x को वहाँ भेजेंगे चर की तरफ, तो ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का 2x, और 21 इसको लाएंगे अचर की तरफ, इस तरफ लाएंगे बराबर के, तो ये प्लस का, तो यहाँ पर हो गया माइनस का, कितना हो गया दोस्तों 21। तो दोस्तों देखिएगा जब 5x में से 3x मतलब 2x जाता है तो कितना बचेगा 3x बराबर का बराबर, और 42 में से 21 गया तो कितना बच जाएगा 21। तो यहाँ पर x की वैल्यू पकड़ेंगे, x बराबर कितना है 21/3, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो गया दोस्तों 7। तो हमें x की वैल्यू हमें मिल गई है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड नंबर जो दूसरी संख्या है हमारी वो कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखो दोस्तों दूसरी संख्या, दोस्तों देखिएगा यहाँ पर जो दूसरी संख्या रहेगी हमारी वो क्या है, दूसरी संख्या हमने कितनी मानी थी x, तो x का मतलब क्या है यहाँ पर 7, और पहली संख्या वो कितनी मानी दोस्तों हमने, वो मानी थी यहाँ पर देखो दोस्तों पहली संख्या मानी थी हमने 5x, तो 5x यहाँ पर लिख देंगे 5x, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 5 का 5 मल्टीप्लाई, और x कितना है हमारे पास में 7, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास में 5 7 35, तो ये हमारे पास में दूसरी संख्या। तो दोस्तों ये हमारे क्या रहेंगे इसके आंसर रहेंगे दोस्तों। और हम चाहें तो इसकी जांच भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिएगा जांच कैसे करेंगे, क्या बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 गुनी है क्या, बिल्कुल दोस्तों। यहाँ पर देखो दूसरी संख्या कितनी है 7, दूसरी जो सेकंड नंबर कितना है हमारे पास में यहाँ पर देखना 7, और फर्स्ट नंबर जो पहला नंबर कितना है हमारे पास में 35। इसका मतलब ये पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 गुनी। हाँ दोस्तों अगर इसको 5 से गुणा कर देते हैं तो ये संख्या हमें मिल जाती है। इस प्रकार से अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे तीसरा सवाल करते हैं हम दोस्तों सवाल नंबर जो 3 है वो है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग कितना है, हमारे पास 9 है।
दोस्तों हमारे पास 2 अंकों वाली संख्या है, इसका मतलब ये है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने पर हमें कितना मिलता है 9। इसका मतलब जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास में इकाई का अंक होगा दोस्तों, और जो ये नंबर है हमारे पास में पहला फर्स्ट नंबर है फर्स्ट, और ये सेकंड, तो ये है हमारे पास में दहाई का। दोस्तों इकाई और दहाई हम समझते ही हैं, जैसे 2 संख्या है, दोनों को जोड़ने पर मेरे पास में कितना आना चाहिए 9। जैसे इकाई का अंक मैं कितना मान लूँ 3 और दहाई का अंक कितना मान लूँ 6, तो कितना आता दोस्तों 9। इसी प्रकार से एक मैंने मान लिया 4 और एक मान लिया 5, तब भी कितना आता है 9। जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया दोस्तों 2 और यहाँ पर कितना है 7, तभी भी कितना आता है 9। इस प्रकार से हमें ऐसी दो संख्याएँ लेनी है इकाई और दहाई में कि जिनका योग कर देना तो कितना हो जाता है हमारे पास में 9 हो जाता है। जैसे और भी संख्या बनती है हमारे पास में, जैसे मैंने 8 लिया, यहाँ पर 1 लिया, तब भी 9। जैसे यहाँ पर ये अभी भी क्या हो रहा है 9, ठीक है। और भी संख्या ले सकते हैं हम, जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं कितना ले लूँ, जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने 7 और यहाँ पर ले लिया 2। दोस्तों वो मैंने देखो ऊपर भी ले लिया। इस प्रकार से हम क्या लेते हैं कि 2 संख्या हमें लेनी है और उनका योग कितना होना चाहिए हमारे पास में 9, ठीक है दोस्तों। चलो आगे करते हैं सवाल को। दोस्तों आगे क्या बोलता है कि इस संख्याओं के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या हमें ज्ञात करना है। दोस्तों तो एक काम करते हैं कि माना कुछ भी मान, यहाँ पर देखना दोस्तों कि माना, यहाँ पर देखना दोस्तों कि इकाई का अंक मान लेता हूँ दोस्तों मैं, है ना, ठीक है। माना इकाई का अंक दोस्तों मैं क्या मान लेता हूँ, मैंने मान लिया x। दोस्तों यहाँ देखिएगा इकाई का अंक अगर मैंने कितना मान लिया x मान लिया, ठीक है दोस्तों। इकाई का अंक मैंने क्या मान लिया x मान लिया, तो दहाई का अंक मेरे को निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर दहाई के अंक को मैं यहाँ पकड़ता हूँ, दहाई के अंक को पकड़ता हूँ और पकड़ने के बाद में बराबर का चिन्ह, बराबर के बाद लिखवाई 9, ये x प्लस में और फिर माइनस में आ गया हमारे पास में x, तो फिर हमारे पास में दहाई का अंक होगा दोस्तों। और दहाई का अंक कितना है दोस्तों, दहाई का अंक हमारे पास में आ गया, कितना आ गया हमारे पास में 9 माइनस x, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या बनानी पड़ेगी, इसकी संख्या बनानी पड़ेगी, और संख्या बनाने के लिए तो हमें कुछ सीखना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा जैसे मेरे पास में कितना है ये, जैसे मेरे पास में कोई 42, ये 42 नंबर है मेरे पास में, तो इसमें 2 तो इकाई का अंक है और 4 दहाई का अंक है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आपकी, जो भी इकाई का अंक होता है ना दोस्तों, इकाई का अंक हमेशा गुणा होता है किससे 1 से, किससे गुणा होता है दोस्तों 1 से गुणा होता है। और जो दहाई का अंक है ना दोस्तों, और वो दहाई का अंक हमेशा किससे गुणा होता है 10 से गुणा होता है, ऐसा हम अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों। जभी तो 42 बनेगा ये, देखो दोस्तों जोड़ने पर तभी तो 42 बनेगा, वरना तो ये 7 बन रहा है, सॉरी कितना बन रहा है 6 बन रहा है ये दोस्तों, कितना बन रहा है ये 6 बन रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा हमें इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना है, इकाई का जो अंक है वो गुणा किससे होता है 1 से, और दहाई का अंक कितना होता है 10 से गुणा होता है, तभी तो जोड़ने पर वो कितना बन जाएगा 42। देखिएगा यहाँ पर 40 को 10 मतलब 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40 प्लस और 2 एकम 2, तभी तो बन रहे हैं हमारे पास में 42। अगर हम गुणा नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम ऐसे जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना बन जाता है हमारे पास में 6, तो तब तो हमारे पास में क्या हो गया, वो गलत हो गया। दोस्तों नहीं समझ में आया, एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 93 नंबर ले लेता हूँ, तो 93 में इकाई का अंक कितना आ रहा है 3 और दहाई का अंक कितना आ रहा है 9। तो इकाई का अंक तो गुणा किससे होगा दोस्तों 1 से, और जो दहाई का अंक है दोस्तों वो किससे गुणा होगा 10 से, तभी तो हमारे पास में 93 होगा। दोस्तों देखना कि 9 का पढ़ा 10 बार बोलेंगे तो 90 प्लस और 3 एकम 3, तभी तो 93 बनता है दोस्तों। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और डायरेक्ट जोड़ देंगे इसको तो कितना हो गया हमारे पास में, तो ये तो 12 हो गया, 93 तो बना ही नहीं। इस प्रकार से हमें देखो संख्या बनानी पड़ेगी इकाई की, कि अब हम संख्या बनाते हैं तो फिर वह संख्या क्या होगी हमारे पास में, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि वह संख्या, दोस्तों यहाँ देखिएगा कि इकाई का अंक तो हमारे पास में है x और दहाई का अंक कितना है हमारे पास में ये 9 माइनस x। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों अभी हमने समझा था कि जो इकाई का अंक वो तो किससे गुणा होता है 1 से, और जो दहाई का अंक है दोस्तों वो किससे गुणा होगा 10 से। तो यहाँ पर देखिएगा मैं इसको 10 से गुणा कर लेता हूँ दोस्तों, जैसा अभी हमने समझा था वैसा ही कर रहे हैं हम दोस्तों। तो संख्या क्या बनेगी हमारे पास में, 10 को 9 से गुणा करूँगा तो 90, बीच में माइनस का माइनस, और 10 को x से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 10x, बीच में प्लस का प्लस, और x को x से गुणा कर दूँगा तो x
तो ये हमारे पास में देखना दोस्तों, ये माइनस का 10x और ये प्लस का x, तो यहाँ पर बचेगा कितना 90 माइनस 9x। तो ये हमारे पास में क्या हो गई दोस्तों, ये वो संख्या हो गई। अब दोस्तों सवाल में आगे क्या बोल रहा है कि अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। तो मैं क्या करता हूँ कि स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। दोस्तों यहाँ पर स्थान बदलकर प्राप्त संख्या मतलब क्या होगा कि हम इसका स्थान बदल देंगे। जैसे अभी हमने सीखा था ना स्थान कैसे बदलते हैं, एक बार यहाँ देखना बेटा, थोड़ा सा बेसिक सा देखना कि ये मान लो मेरे पास में कुछ 54 है, तो ये 54 में 4 इकाई का अंक है और 5 दहाई का अंक है। तो मैं यहाँ पर स्थान बदलता हूँ, इसका मतलब 4 को तो यहाँ ले लेता हूँ और 5 को यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये स्थान बदल दिया मैंने। इसका मतलब जो इकाई का अंक था वो दहाई का अंक हो गया और जो दहाई का अंक था वो इकाई का अंक हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखना कि मैं स्थान बदल देता हूँ, तो हमारे पास में इकाई का अंक कितना था x, तो मैं इसको दहाई का अंक मान लेता हूँ। तो दहाई का अंक मैंने क्या मान लिया, इसको ये मैंने दहाई का अंक मान लिया x। ठीक है, और इकाई का अंक था हमारे पास में 9x, मतलब यहाँ पर देखिएगा बदल देते हैं स्थान को। देखो 2 संख्या थी हमारे पास में, ये संख्या थी हमारे पास में। ठीक है, तो स्थान बदल देते हैं। पहले तो हमने x को 1 से गुणा किया था ना, अब इसको मैं 10 से गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको दोस्तों मैंने किससे गुणा किया था, पहले 10 से गुणा किया था, अब मैं इसको 1 से गुणा कर लेता हूँ। तो मैंने स्थान बदल दिया, मतलब जो हमारे पास में पहले जो नंबर था वो हमने चेंज कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि ये तो हो गया हमारे पास में 10x प्लस का प्लस, इसको गुणा करेंगे तो ये 9 माइनस x, और यहाँ पर दोस्तों 10 में से x गया तो कितना बच गया 9x प्लस 9। तो ये हमारे पास में आ गई कि स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। दोस्तों आगे देखिएगा प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार इसमें जो कहा गया है हमें दोस्तों, बोल रहा गया है कि अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो यहाँ पर देखना दोस्तों कि स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से कितना अधिक है दोस्तों, 27 अधिक है। तो मैं यहाँ पर 27 अधिक कर लेता हूँ। तो स्थान बदलकर जो प्राप्त संख्या हमें मिली है वो मिली है हमें 9x प्लस 9, और जो दी गई संख्या दोस्तों वो कितनी थी हमारे पास में, वह संख्या क्या थी हमारे पास में, ये रही दोस्तों 90 माइनस 9x। तो ये हमारे पास में 90 माइनस 9x। दोस्तों देखिएगा इसको भी यहाँ बैलेंस करने का काम करते हैं। स्थान बदलकर प्राप्त संख्या कितनी थी, 27 अधिक थी। तो मैं क्या करता हूँ, दी गई संख्या को क्या करता हूँ दोस्तों 27 अधिक कर देता हूँ, तो दोनों संख्या क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर देखना दोस्तों ये 9x प्लस 9 बराबर, और दोस्तों जब 90 के अंदर जब हम 27 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया हमारे पास में 117। तो ये 117 माइनस 9x। दोस्तों देखिएगा कि एक तरफ हम चर संख्या को लेते हैं और एक तरफ हम अचर संख्या को लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा चर क्या है हमारे पास में 9x, और यहाँ पर अचर कितना है 117। ये माइनस का 9x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 9x, और यहाँ पर प्लस का 9 है, ये इधर आएगा तो माइनस का 9। तो 9 9 ये कितने हो गए 18x। और यहाँ पर दोस्तों जब 17, देखो यहाँ पर 7 में से 9 जाएंगे नहीं, तो 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच गया हमारे पास में 8, और यहाँ पर कितना रह गया दोस्तों 0 और 1। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा x को पकड़ेंगे तो x बराबर कितना हो गया ये 108 बट्टा 18, अब 18 में इसका भाग दे देंगे और 18 का पारा बोलेंगे 108 आता है 6 बार में। तो इसका मतलब जो x की जो संख्या है ना हमारे पास में, तो वो संख्या हो गई हमारे पास में इकाई का अंक तो कितना हो गया दोस्तों 6। तो देखो यहाँ पर हमें बतानी संख्या क्या थी, तो फिर इकाई का अंक, दोस्तों इकाई का अंक तो कितना हो गया हमारे पास में x आया, तो x का मतलब कितना है 6, और यहाँ पर दहाई का अंक, दोस्तों दहाई का अंक, और दहाई का अंक कितना है माना था हमने दोस्तों, यहाँ पर देखना यह माना था हमने 9 माइनस एक्स। तो ये 9 माइनस एक्स, तो यहाँ पर देखना दोस्तों कि 9 का 9 माइनस एक्स की वैल्यू ये 6, तो यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास में 3। तो दोस्तों संख्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे दोस्तों संख्या। तो संख्या कैसे लिखते हैं दोस्तों
कि पहले हम लिखते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना आया है 6, और फिर दहाई का अंक बाद में लिखते हैं, तो दहाई का अंक कितना आ गया 3। तो इकाई का 6 और दहाई का 3, इसका मतलब वो संख्या हमारे पास में कितनी हो गई 36। तो 36 क्या रहेगा दोस्तों, हमारा आंसर रहेगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 4 करते हैं। सवाल नंबर जो हमें गिवन है 4, वो देखिएगा कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि 2 संख्या है हमारे पास में, कोई संख्या है और वो संख्या है सिर्फ 2 अंकों की। इसका मतलब उसमें इकाई का अंक भी होगा दोस्तों और दहाई का अंक भी होगा। मतलब दहाई का अंक भी है दोस्तों और उसमें इकाई का अंक भी है। और यहाँ पर देखिएगा कि बोल रहा है कि जैसे मान लो अगर मेरे पास में इकाई का अंक कितना है 1 है, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा 3। या फिर इकाई का अंक मेरे पास में कितना है 2, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा 6, इसका 3 गुना। या फिर इकाई का अंक मेरे पास दोस्तों कितना है 3, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा मेरे पास में 9। ये सभी संख्या 2 अंकों की है। अगर मेरे पास इकाई का अंक 4 है तो दहाई का अंक कितना होगा, इसका 3 गुना 12। लेकिन यहाँ ये नंबर हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 3 अंकों वाली संख्या हो गई, हमें 2 संख्या तक ही लेना है। दोस्तों अगर मैं देखो यहाँ पर थोड़ा इसका पैटर्न बदल दूँ, अगर यहाँ पर मैं इकाई का अंक बोलूँ, जैसे यहाँ पर देखना दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर इकाई का अंक लूँ और यहाँ पर मैं क्या ले लूँ दहाई का अंक, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बोलूँ अगर इकाई का अंक मेरा 1 है, दहाई का अंक कितना हो जाएगा 3। अगर इकाई का अंक मेरा 2 है तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा 6। अगर इकाई का अंक मेरा 3 है तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा मेरा 9। इस प्रकार से यहाँ पर नंबर भी हम मतलब इकाई दहाई को हम चेंज भी कर सकते हैं। इसने कहा है कि कोई फिक्स, इसने कहा नहीं कि इकाई का अंक हमारे पास में 3 गुना होगा या फिर वो सिंगल होगा। इसने बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, तो हमारा आंसर इसमें से भी आ सकता है और हमारा आंसर इसमें से भी आ सकता है। तो दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर गैस कर लेता हूँ कि माना मेरा जो इकाई का अंक है ना दोस्तों, इकाई का अंक मैं कितना मान लेता हूँ, यहाँ पर उसको मैं मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा फिर मेरा दहाई का अंक कितना होगा, तो मेरा दहाई का अंक दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इसका 3 गुना। तो इसका 3 गुना मतलब जो एक माना है उसका मैंने क्या मानूँ 3 गुना, तो 3x। तो दोस्तों मेरे पास में जो संख्या क्या बन जाएगी कि मेरे पास जो संख्या आ जाएगी ना दोस्तों, वो क्या होगी संख्या। दोस्तों संख्या कैसे लिखते हैं, एक पहले हम लिखते हैं इकाई का अंक, और इकाई का अंक पता है ना दोस्तों किससे गुना होता है, 1 से गुना होता है, ठीक है दोस्तों। और फिर आता है हमारे पास में दहाई का अंक, और दहाई का अंक 3x है, और ये किससे गुना होगा दोस्तों 10 से गुना होगा। इससे पहले वाले सवाल में हमने सीखा था। तो ये तो हो गया हमारे पास में कितना 30x प्लस ये कितना हो गया x। तो दोस्तों जब इनको जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारे पास में 31x। तो ये संख्या क्या हो गई दोस्तों हमारी 31x हो गई। दोस्तों देखो आगे पढ़ते हैं, सवाल क्या बोल रहा है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। मतलब अब क्या करना है दोस्तों कि अंकों के स्थान बदलकर, अंकों के स्थान बदलकर संख्या। तो दोस्तों हम संख्या मतलब स्थान बदलते हैं। जो हमने इकाई मानी थी ना उसको दहाई मान लेते हैं, जिसको दहाई माना था उसको इकाई मान लेते हैं। दोस्तों इकाई पहले हमने किसको माना था x को, अब x को तो हम दहाई मान लेते हैं, और दहाई का अंक किससे गुना होता है दोस्तों 10 से गुना होता है। और इकाई का अंक पहले हमने किसको मतलब दहाई का अंक किसको माना था हमने 3x को, और अब इसको हम मान लेते हैं इकाई का। और इकाई का अंक किससे गुना होता है दोस्तों 1 से गुना होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा तो ये हो गया हमारे पास में कितने, ये हो गए 10x प्लस 3x। तो हमारे पास में कितना हो गया ये हो गया 13x। दोस्तों ये देखिएगा अब आगे सवाल में क्या बोला गया है दोस्तों, देखिएगा इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर कितना होता है 88 प्राप्त होते हैं। मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें कितना मिल जाता है दोस्तों 88 मिल जाता है। प्रश्नानुसार हम लेंगे दोस्तों, क्या करेंगे प्रश्नानुसार हम लेंगे, प्रश्नानुसार। तो बोला है कि स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, स्थान बदलकर प्राप्त संख्या और दी गई संख्या
अगर इन दोनों संख्याओं को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो हमें कितना मिलता है दोस्तों, 88 हमें प्राप्त हो जाता है। दोस्तों स्थान बदलकर जो प्राप्त संख्या आई है वो हमारे पास में कितनी आई है, 13x प्लस, और दोस्तों जो हमारे पास में संख्या थी वो कितनी थी, 31x। तो दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमें कितना मिलता है, 88 हमें प्राप्त होता है। दोस्तों जोड़ेंगे 3 और 1 4, और ये भी कितना हो गया 4, तो हमारे पास में आ गया 44x। ये किसके बराबर है, 88 के बराबर है। तो x को पकड़ लेंगे तो ये 88 बराबर 44, और जब इसमें इसका भाग देंगे तो x की वैल्यू 44 दूनी 88 होती है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, हमारे पास में 2 आ गई। तो दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, 2। तो दोस्तों हमारी जो संख्या क्या होने वाली है, तो देखिएगा कि यहाँ पर जो हमारी संख्या होगी ना दोस्तों, वो देखना कि एक तो है हमारे पास में इकाई का अंक, कितना क्या है दोस्तों, इकाई का अंक, ठीक है, और एक है हमारे पास में दहाई का अंक। दोस्तों देखिएगा इकाई का अंक मतलब इकाई का अंक हमने x को माना था, तो ये हमने लिखते हैं x, और दहाई का अंक हमने माना था कितना दोस्तों, 3x, तो यहाँ लिख दिया 3x। और जो दहाई का अंक होता है दोस्तों वो होता है 10 से गुणा, किससे, 10 से गुणा, और जो इकाई का अंक है दोस्तों वो किससे गुणा होता है, वो होता है 1 से गुणा, ऐसा हमने सीखा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि x की वैल्यू जो आई है ना वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखना है दोस्तों यहाँ पर 3 का 3 और कोई चीज़ नहीं तो गुणा लगा देंगे, और x की वैल्यू कितनी आई है, 2, और दोस्तों यहाँ पर वापस किससे गुणा कर देंगे इसको, 10 से। x का मतलब कितना है दोस्तों, 2, और ये 2 किससे गुणा हो जाएगा, 1 से। तो यहाँ पर देखना दोस्तों ये कितना हो गया, 6 × 10 + 2, तो कितना हो गया दोस्तों, 60 + 2। तो दोस्तों वो संख्या हमारे पास में कितनी होगी, 62। दोस्तों वो संख्या हमारे पास में कितनी होगी, 62।